देन 3 C's इन यूजर स्टोरीज, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग यूज करते हैं। कार्ड, 3 C's क्या है? 3 C's में फर्स्ट सी इज कार्ड, सेकंड सी इज कन्वर्जेशन एंड थर्ड इज सी इज कंफर्मेशन। राइट स्टोरीज ऑन कार्ड्स, prioritize, estimate and schedule it accordingly। हम लोग क्या करते हैं, स्टोरीज को कार्ड्स पे लिखते हैं, उसको prioritize करते हैं, उसका एस्टिमेट निकालते हैं एंड शेड्यूल करते हैं, उसको उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल करते हैं, शेड्यूल इट अकॉर्डिंगली। सेकंड इज कन्वर्सेशन, conduct conversations, specify the requirement and bring clarity। कंजर्वेशन में हम लोग मतलब सबसे पहले जो कार्ड, पहला सी है जो आपका कार्ड, कार्ड में क्या होता है, अलग अलग स्टोरीज को अलग अलग कार्ड्स पे लिखा जाता है और फिर हम लोग उसको प्रियोटाइज करते हैं कि किस कार्ड को पहले, मतलब किस स्टोरी को हमें पहले डिलीवर करना है, कौन सी यूजर्स के रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर रिक्वायरमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसको पहले डिलीवर करना चाहिए। ठीक है, उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, उसको एस्टिमेट करते हैं कि कितने टाइम में कितनी कौन सी स्टोरी कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, उसका एक एस्टिमेट करते हैं, फिर उसको उसी के अकॉर्डिंग शेड्यूल करते हैं कि कौन सी स्टोरी को हमें पहले डिलीवर करना है, किस स्टोरी को हमें बाद में डिलीवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कार्ड, सेकंड है कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन यानी कि जो मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं, ठीक है, डिस्कशंस होते हैं। ठीक है, तो उससे हम लोग कौन क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में एक आइडिया लग जाता है, फिर हमें मतलब चीज़ें क्लियर होती चली जाती है कि एक हमारी रिक्वायरमेंट्स ये हैं और हमें इस तरह से करना है, मतलब इसको ऐसे रिक्वायरमेंट्स को इस तरह से फुलफिल करना है, ये सारी चीज़ें क्लियरिटी आ जाती है। तो फिर हम लोग मतलब कन्वर्जेशन, उसके बाद फिर आपका है फिर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन फेज में मीट द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ द सॉफ्टवेयर, मतलब कंफर्मेशन में क्या है, कोई यूजर स्टोरी आपने राइट की, ठीक है, तो उसको चेक करना होता है, रिव्यू करना होता है कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को मीट कर रही है कि नहीं कर रही है, मतलब उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, या आपकी यूजर स्टोरी तैयार हो गई, कंप्लीट हो गई है, तो उसको टेस्ट किया जाता है कि ये पर्टिकुलर यूजर स्टोरी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को मीट कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, डिटेलिंग यूजर स्टोरीज विथ 3 C's। 3 C's क्या है? कार्ड, कन्वर्जेशन एंड कंफर्मेशन। So has a user story has 3 primary components, each of which begin with the letter C। हम इनको जो आपके 3 C's हैं इनको हम लोग डिटेल में पढ़ना है। First is card, second is conversation, and third is confirmation. To describe the 3 elements of a user story, where card represents 2 to 3 sentences used to describe the intent of the story that can be considered as an invitation to conversation. The card serves as a memorable token which summarizes intent and represents a more detailed requirements whose details remain to be determined. You don't have to have all of the product backlog items written out perfectly upfront before you bring them to the team. It acknowledges that the customer and the team will be discovering the underlying business system needed as they are working on it. This discovery occurs through conversation and collaboration around user stories. The card is usually follows the format similar to the one below. As a role of the product, I can do action so that I can obtain some benefits value। तो कार्ड क्या है, कार्ड में हम लोग 2 to 3 sentences से रिप्रेजेंट करते हैं कार्ड को। कार्ड में क्या होता है, 2 to 3 sentences में हमारी एक यूजर स्टोरी लिखी होती है। ठीक है, इसमें हम लोग उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है स्टोरी का, फिर उसका क्या इंटेंट है, क्या रीजन है, किस लिए हमने उसको लिखा है। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग कार्ड में एक्सप्लेन करते हैं। तो कार्ड में जो हमारी यूजर स्टोरी होती है वो अलग अलग कार्ड्स में हम लोग अलग अलग स्टोरीज को लिखते हैं।
तो वही जो आपका फॉर्मेट है, एज अ रोल ऑफ द प्रोडक्ट आई कैन डू एक्शन सो दैट आई कैन ऑब्टेन सम बेनिफिट एंड वैल्यू। तो मतलब ये इस तरह से इस फॉर्मेट में हम लोग कार्ड में स्टोरी को मेंशन करते हैं। ठीक है। तो जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है तो उससे पहले क्या होता है, मतलब जब भी आप एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच को यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग अलग अलग यूज़र स्टोरीज में उस डेवलपमेंट को, मतलब उसको हम लोग बांट देते हैं, इटरेशन नंबर ऑफ इटरेशन में बांटते हैं। तो क्या होता है, हम लोग उसके अलग अलग जो जो माइलस्टोन्स जिस पे काम करना है उनको हम लोग अलग अलग कार्ड्स पे लिखते हैं। ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें मतलब कैसे होती हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या होता है कि पहले इंटरेक्शन, कस्टमर से इंटरेक्शन, और जो टीम है हमारी, उस टीम से, जो आपकी वर्किंग टीम है उसके साथ में डिस्कशन, इन सारी चीज़ों, तब सारी चीज़ों को डिस्कस करके उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कार्ड्स पे अलग अलग स्टोरीज को मेंशन करते हैं। ठीक है। फिर उसको प्रियोरिटाइज किया जाता है कि कौन सा पहले, किस कार्ड को हमें पहले डिलीवर करना है, किस कार्ड पे हमें बाद में काम करना है। ठीक है। द रिटन टेक्स्ट द इनविटेशन टू अ कन्वर्सेशन मस्ट एड्रेस द हु, व्हाट एंड व्हाई ऑफ द स्टोरी। जैसे कि एज एन एग्जांपल, जैसे एक कार्ड है। ठीक है। एज एन एम्प्लॉयर आई वांट टू पोस्ट जॉब वैकेंसीज। ठीक है। तो ये एक कार्ड पे ये एक है। ठीक है। तो क्या होगा कि जो मतलब कार्ड्स पे जो हम लोग स्टोरीज को लिखते हैं, तो ये कैसे किस कैसे हम ये जानेंगे कि हमें ये मतलब कौन कौन सी स्टोरीज हैं। तो ये कन्वर्सेशन से पॉसिबल है। ठीक है। तो सबसे पहले कार्ड्स पे, देन कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन रिप्रेजेंट्स आ डिस्कशन between the target users, team, product owner, and other stakeholders, which is necessary to determine the more detailed behavior required to implement the intent. In other words, the card also represent a promise for a conversation about the intent. तो कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, एक प्रॉमिस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। कन्वर्जेशन क्या है, कन्वर्जेशन जैसे कि जो टारगेट यूजर्स के बीच में जो डिस्कशन होता है, जो प्रोडक्ट टीम के साथ जो डिस्कशन डिस्कशन होता है, प्रोडक्ट ओनर्स के साथ जो डिस्कशन होता है, स्टेक होल्डर्स के साथ में जो डिस्कशन होता है। ठीक है। तो इस डिस्कशन से, मतलब ये डिस्कशन किस लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि हम लोग उसके जो आपका जिस आप जिस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने जा रहे हैं उसके बिहेवियर को हम लोग डिटेल से, ताकि हम लोग उसके डिटेल्स को समझ सके, उसको उस रिक्वायरमेंट्स को हम लोग डिटेल से उसको समझ सके। ठीक है। क्या हमें इम्प्लीमेंट करना है उस चीज को हम लोग समझ सके। तो कार्ड में क्या होता है, कार्ड एक तरह से एक क्या है, एक तरह से एक प्रॉमिस है फॉर मतलब कन्वर्जेशन के लिए एक प्रॉमिस है। ठीक है। तो कार्ड्स में हम लोग एक प्रॉमिस को मेंशन करते हैं कि इन पे हमें काम करना है, इस पे हमें काम काम करना है। फिर चीजें किससे, जब कन्वर्सेशन होता है तो चीजें और एलेबोरेट होती हैं। ठीक है। उस फिर हमें उसका मतलब उसको और ज्यादा मतलब सक्सेसफुली उस कार्ड को डिलीवर करने में हेल्प मिलती है। उस कार्ड को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है। यूजर स्टोरीज को बढ़ा भी सकते हैं। तो कार्ड्स क्या होते हैं, मतलब कार्ड्स जो है, इनिशियली हम लोग कार्ड्स जब बनाते हैं तो जरूरी नहीं कि जितने भी यूजर स्टोरीज हैं वो हम इनिशियल फेज में ही उसको डिसाइड कर पाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक दो स्टोरीज के बाद में ये होता है कि नहीं, यहाँ पर मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, या फिर नंबर ऑफ स्टोरीज हमें बढ़ाना है। ठीक है। तो एग्जैक्ट एस्टिमेट हम लोग इनिशियली हम लोग नहीं बता सकते कि कितनी नंबर ऑफ स्टोरीज है इस पर्टिकुलर कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। द कन्वर्जेशन इज वेयर द रियल वैल्यू ऑफ द स्टोरी लाइज एंड द रिटर्न कार्ड should be adjusted to reflect the current shared understanding of this conversation. This conversation is mostly verbal, but most often supported by documentation and ideally automated tests of various sorts. Example, acceptance test. ठीक है। तो कन्वर्सेशन में जैसे कि
जैसे एग्जांपल है, जैसे कि एग्रीमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पसेस ऑफ फॉर पर्सनल डेटा रिक्वायर्ड, जिसमें एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, जर्नल एम्प्लॉयर वर्सेस एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, मतलब ये क्या है, एग्जांपल है आपका क्या बोलते हैं, कन्वर्जेशन का, ठीक है। देन confirmation represent the acceptance test. It represents the acceptance test, which is how the customer or product owner will confirm that the story has been implemented to their satisfaction. Confirmation क्या है कि जो आपने जो स्टोरी को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, तो उस जो भी प्रोडक्ट को आपने, मतलब उसमें जो भी आपने स्टोरी को इम्प्लीमेंट किया है प्रोडक्ट के लिए, तो जो उसके कस्टमर हैं, ठीक है, वो कंफर्म करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो कंफर्मेशन क्या है, एक्सेप्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अगर वो सेटिस्फाइड है तो यानी कि एक्सेप्टेड है, प्रोडक्ट इज एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को रिप्रेजेंट करता है। इन अदर वर्ड्स, confirmation represent the conditions of satisfaction that will be applied to determine whether or not the story fulfills the intent, as well as the more detailed requirements, ठीक है। कंफर्मेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, कंडीशन ऑफ सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्या that will applied be that will be applied to determine whether or not the story fulfills the intent, as well as the more detailed requirements. The product owner must confirm that the story is complete before it can be considered done. जो प्रोडक्ट ओनर है वो कंफर्म करता है जब स्टोरी कंप्लीट होने से पहले, मतलब उसको कंफर्म करता है कि स्टोरी कंप्लीट है, ठीक है। देन उसको जब क्या बोलते हैं, जब स्टोरी कोई कंप्लीट होती है उससे पहले जो पहले प्रोडक्ट ओनर उसको कंफर्म करता है। द टीम एंड द प्रोडक्ट ओनर चेक द डननेस ऑफ ईच स्टोरी इन लाइट ऑफ द टीम्स करंट डेफिनेशन ऑफ डन। तो जो प्रो अब ये जो है, मतलब डननेस कौन चेक करता है, टीम और प्रोडक्ट ओनर। स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दैट इज डिफरेंट from the current definition of done can be established for individual stories, but the current criteria must be well understood and agreed to by the team. All associated acceptance tests should be in passing stage.